तो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट पास्ट एडजस्टमेंट सेकंड ऑफिशियल डिस्कशन. आपकी बुक से स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 40 आराम से रीड करता हूं. आप सब ध्यान से सुनना और अगर बीच में डाउट हो बिंदास आप डिस्कस करना मेरे साथ. वी विल हैव अ डिस्कशन आल्सो, राइट. ये कह रहे हैं आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप. अगर कोई बच्चा कल एब्सेंट था तो फिर से 1 मिनट का बेसिक बता देता हूं. बेसिक क्या है? जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. इन द सेम मैनर आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं कि अगर हमने अकाउंट्स मेंटेन कर दिए, हमने अकाउंट्स मेंटेन कर लिए बेटा, हमने P&L एप्रोप्रिएशन भी बना लिया, हमने सबसे पहले ट्रेडिंग भी बना लिया, P&L भी बना लिया, P&L एप्रोप्रिएशन भी बना लिया, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स भी बना लिया, ठीक है, बैलेंस शीट भी बना ली. आप नहीं बनाते तो क्या हुआ? फर्म तो एक्चुअल में बनाएंगे ना. अब इन्हें पता चला है कि हमारी फर्म में हमारे अकाउंटेंट ने गलती से कुछ एरर्स कर दिए हैं और हमारा काम क्या है? उन एरर्स को करेक्ट करना. हमारा काम क्या है बेटा? उन एरर्स को करेक्ट करना. इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? तो इसी का क्वेश्चन नंबर 40 मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है बेटा. शिवेंद्र गुड मॉर्निंग. वेट कीजिए बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने अभी अभी. ये कह रहे हैं आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप. अकाउंट्स मेंटेन हो चुके हैं. यस बेटा, जस्ट वेट कीजिए बेटा. आपकी डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्ट कीजिए. यस, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 40? चेक कीजिए. अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. दिमाग का टॉपिक है. आप में से उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो दिमाग लगाएंगे. एंड यू विल एंजॉय कि सर इससे इजी टॉपिक हो ही नहीं सकता, राइट. यशवर्धन कनेक्ट हो जाओ क्लास के अंदर जल्दी से बेटा. डीके गोयल का पहला क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का 40th नंबर क्वेश्चन. एक बात बताइए, एक एग्जांपल ले रहा हूं. आपने जितना भी पैसा अर्न किया, सपोज आपने जितना भी पैसा अर्न किया XYZ अमाउंट व्हाटएवर, क्या पार्टनर्स को डायरेक्टली ये पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए था? यस और नो बताइए प्लीज. यस और नो? यस बेटा बताइए. जो भी पैसा आप कमाते हैं क्या डायरेक्टली आपको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए? टू बी डिस्ट्रीब्यूट. पहले तो करते हैं लायबिलिटीज को, उसके बाद तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सर पहले एप्रोप्रिएशंस देने चाहिए, उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसे बांटना चाहिए सर. लेकिन इन गधों ने क्या किया, या इनके अकाउंटेंट ने क्या किया? सर इन्होंने इस फर्म के अकाउंटेंट ने आईओसी दिया ही नहीं, भूल गए सर, भूल गए. ओमिटेड कर दिया. क्या कर दिया बच्चों? क्या कर दिया? ओमिटेड. तो सर इट मींस इन्होंने वो सारा पैसा क्या किया? डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस कर दिया. यानी गलती से प्रॉफिट्स ज्यादा ट्रांसफर कर दिए. तो सर हम है ना सर, हम 12th अकाउंट्स के स्टूडेंट है ना सर, हम करेक्ट कर देंगे सर. ये देखिए, इसके लिए मैंने कल भी समझाया था बेसिक, आज भी बेसिक समझाया. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट, राइट बेटा. अब देखिए लाइव फॉर्मेट में आपके सामने बना रहा हूं. बस ठीक है, मेरे पास ये स्केल की अच्छी फैसिलिटी है कि मैं कैसा भी करूं ये मुझे फैसिलिटी मिल जाता है. नहीं मिलता तो ठीक है, वापस से ले लीजिए. इज इट ओके बच्चों? आपको भी ऐसी स्केल से ड्रॉ करना है ना, राइट बेटा. चलिए अब क्या करेंगे, कितने पार्टनर्स हैं बेटा चेक कीजिए. ABC 3 पार्टनर्स हैं. शॉर्ट क्वेश्चन है. कितने कॉलम बनेंगे चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए कितने कॉलम बनेंगे. ओवरऑल एक कॉलम बनेगा टोटल, एक कॉलम बनेगा बच्चों टोटल. देन जितने पार्टनर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो कॉलम बनेंगे. लाइक 3 पार्टनर्स आर देयर तो 3 कॉलम्स बनेंगे. और एक कॉलम डायलॉग बॉक्स. पहला कॉलम कौन सा? डायलॉग बॉक्स, जिसको मैं लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स. लाइव चल रहा है सब कुछ आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं. पार्टनर्स के नेम ABC और लास्ट में कॉलम टोटल. यहां रखना, गर्व है क्या आज क्लास में? नहीं है. अगर आप में से किसी भी बच्चे के पास TS ग्रीवाल है तो वो यहाँ पर डबल फॉर्मेट बनाते हैं. वो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, लास्ट में इंस्टेड ऑफ टोटल फर्म का कॉलम बनाते हैं.
तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, एक एवरेज बच्चा उस चीज को समझ नहीं पाता। तो मैं आपको एक अच्छा सजेशन दे रहा हूं कि बेटा डीके गोयल का जो फॉर्मेट है ये दी बेस्ट है, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। राइट बेटा, इज इट ओके? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है सर? रुपीस का सिंबल मार्क करना है, कर देते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले रुपीस का सिंबल मार्क किया, रुपीस 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 रुपीस। अब बताइए बेटा आप सब क्या मिस्टेक हुआ है? जल्दी बताओ मिस्टेक क्या हुआ है? बुक नहीं है तो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। व्हाट इज द मिस्टेक? जल्दी जल्दी, यस, डू पार्टिसिपेट, जल्दी 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 बेटा जल्दी। क्या मिस्टेक किया इस क्वेश्चन में? फॉर्म ने क्या मिस्टेक किया बेटा? यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। सर हम दे देंगे, हम दे देंगे सर, इसमें क्या टेंशन है? ये लीजिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना देना था? 8% पर एनम। अब सोचना ये है कि इससे पार्टनर का अकाउंट प्लस होता है या माइनस? ऑल ऑफ यू ट्राई कीजिए, प्लस या माइनस, जल्दी बताइए बेटा जल्दी। पार्टनर का प्लस होता है। ये कम ही हो जाएंगे सर। रुकिए, कंफ्यूजन हो रहा है जिन बच्चों को, चेक कीजिए। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, याद कीजिए बेटा, बेसिक बेसिक याद कीजिए 100%। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बेसिक याद कर लो, कहां प्लस लगाते हैं कहां माइनस। किसी भी बुक में प्लस माइनस का फंडा नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है, इससे इतना इजी बन जाता है चैप्टर की पूछो ही मत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का अकाउंट क्या होता है? प्लस। अगर पार्टनर्स को सैलरी देते हैं तो उससे उनका अकाउंट क्या होता है? प्लस। अगर पार्टनर्स को कमीशन देते हैं तो उससे भी उनका अकाउंट क्या होता है? प्लस। अगर उनके अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं उससे भी इनका अकाउंट क्या होता है? प्लस। अगर पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं तो उससे पार्टनर्स का अकाउंट क्या होता है? माइनस। ड्रॉइंग से पार्टनर्स का अकाउंट क्या होता है? माइनस। तो अब बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स का अकाउंट क्या होता है बेटा? प्लस। और हम प्लस करना भूल गए थे, हम प्लस करना भूल गए थे, अब कर देते हैं सर अब प्लस कर देते हैं, यानी कि क्रेडिट। प्लस यानी कि क्रेडिट, माइनस यानी कि डेबिट। ये सबसे अच्छा हिंट है, इससे टॉपिक इतना इजी बन जाएगा, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और बोलिए बेटा, तो चलिए, फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल दिख रही है 8 लाख, 8 लाख का 8% 64,000 रुपीज। सेकेंड पार्टनर की कैपिटल 4 लाख, 4 लाख का 8% 32,000 रुपीज। थर्ड पार्टनर की कैपिटल 3 लाख, 3 लाख का 8% 24,000। और अब हम इन तीनों का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है टोटल? बताइए बेटा, 64 32 24 कितना हुआ? यस यस, आई थिंक 120 हो रहा है। चेक इट आउट बेटा, 1,20,000। ये लीजिए, परफेक्ट। हमने पार्टनर्स के अकाउंट में 1,20,000 रुपीज प्लस कर दिए। क्या कर दिए बेटा? प्लस। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, देखिए स्क्रीन पे ध्यान से, कि ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा कहां से आएगा? सर फर्म देगी। कहां से आएगा ये पैसा बेटा? सर ये पैसा इनको फर्म देगी। सर फर्म कहां से देगी? अरे फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया था उसी में से देगी सर। पहले फर्म ने गलती से इंटरेस्ट, अब सोचना, अब जरा ध्यान से सोचना, आपकी फर्म ने जितना भी पैसा कमाया उसको आप डायरेक्टली नहीं बांट सकते। नियम क्या कहता है? सर पहले आईओसी, सैलरी, कमीशन जो भी देना है वो देंगे, या कुछ लेना है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो लेंगे, और रिमेनिंग प्रॉफिट बांटेंगे सर। अब इस क्वेश्चन में आईओसी नहीं दिया, तो जितना भी फर्म ने पैसा कमाया था, वट फर्म ने उस पैसे का क्या किया होगा? सर गलती से पार्टनर्स के अकाउंट में ज्यादा प्लस कर दिया होगा, पाछे माइनस कर दो, वापस माइनस कर दो। तो सर इससे तो फर्म को लॉस हो जाएगा। वही बिल्कुल, जो पैसा पहले प्लस किया अब वापस हम माइनस कर रहे हैं। तो चेक कीजिए हम नीचे क्या लिख रहे हैं, शेयर इन लॉस। अब फर्म को लॉस हो जाएगा क्योंकि फर्म ने ये पैसा पहले गलती से ज्यादा प्लस कर दिया, अब वापस से माइनस कर देगी फर्म। कितना रुपीस का लॉस हो गया? 120। पार्टनर्स का रेशो क्या है? रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे फोकस करना। इट इज गिवन 2:1 और इसको हमने कर दिया डीआर। 2:1 इसको हमने कर दिया डीआर। अब इसका लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में वापिस से पैसा, अच्छा जैसे एक अकाउंट में लिखना स्टार्ट किया, आप में से कुछ बच्चों की तरह एक चिल्लाने लग गया, अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे अकाउंट से वापस माइनस क्यों कर रहे हो? हमने कहा गधे,
पहले जो कमाया था ना, जितना भी अपन ने 3 लाख 4 लाख 5 लाख, वो एंटायर अमाउंट हमने 211 में बांट लिया था। वो गलत था। पहले आईओसी देना था, लेकिन हमारा अकाउंटेंट बेवकूफ इस साल आईओसी देना भूल गया, और जो 1,20,000 देना था वो भी हम हमारे प्रॉफिट के रूप में अकाउंटेंट ने हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया, तो उसे हम वापस माइनस कर रहे हैं। ये एक शॉर्टकट टेक्निक है बेटा, दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक। या तो एक लॉन्ग कट टेक्निक है कि आप वापस से पूरे अकाउंट्स वापस से बनाए, अगेन P&L एप्रोप्रिएशन बनाए, देन कैपिटल अकाउंट बनाए, देन बैलेंस शीट बनाए। ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। बेहतर क्या है, शॉर्टकट अप्लाई कर लो ना बेटा, टेंशन ही खत्म। आइए अब इनके अकाउंट में लॉस माइनस कर दीजिए। 1,20,000 को 211 में किया डिवाइड, 60 30 30 और फाइनल टोटल में कितना आया, 1,20,000। अब हम म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर देंगे आपस में, दैट्स इट, खत्म। अब जो हमें करना है उसके लिए क्या वर्ड लिखना है बच्चों, चेक कीजिए, एक बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल एडजस्टमेंट और गैप निकालिए। हमने ए से बात की, ए बधाई हो, तुम्हारा अकाउंट 64,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। पता है, ए खुश हो गया। हमने कहा रुक भाई रुक, रुक जा, तेरा अकाउंट 60,000 से डेबिट भी होना चाहिए था, क्योंकि गलती से ये पैसे तेरे अकाउंट में गलती से ज्यादा प्लस हो गए थे, जिसे हम वापस क्या कर रहे हैं, माइनस। तो ए कह रहा है बेहतर है कि एक शॉर्टकट बता दो ना, फाइनली कितना हिसाब किताब बन रहा है। तो बताओ बेटा, फाइनल कितना हिसाब किताब बन रहा है, कितने का गैप आ रहा है बेटा, बताइए, व्हाट इज द गैप, 4,000 रुपीज का गैप आ रहा है। अब चेक कीजिए, डीआर में आ रहा है या सीआर में आ रहा है, चेक इट आउट बेटा, यस चेक इट आउट, डेबिट या क्रेडिट, कहां पे गैप आ रहा है ज्यादा, ऑल ऑफ यू। ये तो वेरी गुड अयान, ये तो आप भी देख सकते हो बेटा। अयान कहां पे गैप आ रहा है, बताओ बेटा, डेबिट में या क्रेडिट में, चेक करो बेटा। डेबिट। बेटा देखो, डेबिट में तो 60,000 रुपीज दिख रहा है एक ही अकाउंट में, और क्रेडिट में 64,000 दिख रहा है बेटा। 4,000 रुपए कहां पे ज्यादा है, क्रेडिट में ज्यादा है, तो इसके नीचे मैंने एक शॉर्टकट लिख दिया, क्रेडिट। अरे ये टॉपिक आपके पेपर में आने के चांस 100% है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट पार्टनर में आइए वापस से, कितने रुपीस का गैप है सर, 2,000 रुपीज, 2000। राइट। अब ये कहां पे ज्यादा है, चेक कीजिए, डेबिट या क्रेडिट, ऑल ऑफ यू, यस यस यस, कहां पे दिख रहा है क्रेडिट। गैप, दिख रहा है क्रेडिट आप सबको बेटा, ये लीजिए, इसके नीचे क्रेडिट लिख दिया। सर ये क्या कर रहे हो आप, हमने आपस में पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वापस से एंटायर अकाउंट्स मेंटेन करने से अच्छा क्यों ना एक शॉर्टकट यूज कर लें, एंड द शॉर्टकट इज म्यूचुअल एडजस्टमेंट। दिस इज नोन एज म्यूचुअल एडजस्टमेंट, इसको बेटा हम म्यूचुअल एडजस्टमेंट कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि आपको पता चल जाएगा कि आप सही हैं या गलत हैं। पता है कैसे, डेबिट क्रेडिट का टोटल अगर इक्वल आ रहा है तो आप करेक्ट हैं, अदरवाइज आप गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर में देखिए कितने रुपीस का गैप आ रहा है बच्चों, व्हाट इज द गैप, 6,000 डेबिट। 6,000 रुपीस, और ये गैप आ रहा है डेबिट साइड में डेबिट। बेटा, राइट। अब आप चेक कर लो, लास्ट का आंसर डैश। ये केवल एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लास्ट के आंसर में डैश नहीं आएगा, अदरवाइज इन ऑल द क्वेश्चंस लास्ट के क्वेश्चन, लास्ट वाले टोटल में हमेशा डैश आएगा। कहानी क्या रहा, निचोड़ पता है, कंक्लूजन क्या है, हमने एबीसी को कहा यार गलती तो हो गई, अब इसको करेक्ट करने का अच्छा तरीका क्या है, आपस में म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर लो, जो भी प्लस माइनस है वो देख लो। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है आप में से जिसको 0% समझ में आया हो तो प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे बताइए बेटा, एनीवन। अब इसकी एंट्री होगी, पहले मैं एंट्री बताता हूं, अब देखना इसकी एंट्री होगी फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री, और वो एंट्री क्या होगी जरा चेक कीजिए बेटा, जिसका अकाउंट डेबिट में कर दीजिए, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर with how much rupees, 6,000 rupees, to A's capital, to B's capital, right बेटा। और हुआ क्या, पार्टनर्स के अकाउंट में हमने म्यूचुअल प्लस माइनस कर दिया। इस गलती को सही करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या लगा कि हमने म्यूचुअल एडजस्टमेंट किया, और उसका कंक्लूजन ये रहा, हमने सी को कहा देख सी, या तो एक काम करते हैं वापस से सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं एंटायर अकाउंट्स, या फिर एक काम करते हैं शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं, एक ए और बी, तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट करना है, सी तुम्हारा अकाउंट डेबिट करना है, इससे क्या होगा, ये गलती ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी, राइट। और नरेशन क्या लिखेंगे,
being final adjustment has been made. Being final adjustment has been made. Done बेटा. एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप में से कोई मेरी हेल्प करे, कोई बच्चा मुझे ये कहे कि सर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा. I have 5 minutes I'll spend. Anyone? सर ये बेटा. मुझे नहीं आया सर, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट से समझ में नहीं आया. ओके, एक मिनट देखिए. लक्ष्य और गर्व ये गए पार्टी में, पिकनिक. ठीक है बेटा. और इन्होंने कहा यार देख, एट द एंड ऑफ द डे है ना, अपन क्या करेंगे, जो भी हिसाब होगा आज पिकनिक पे अपन आधा आधा कर लेंगे. यार देख, बराबरी रहनी चाहिए दोस्ती में. ठीक है जी. लक्ष्य ने बीच में पूरे दिन भर में कई जगह पिकनिक में पैसे स्पेंड किए. लक्ष्य आपकी पॉकेट से कितने रुपीस लगे? कितने लगे लक्ष्य? 1000. गर्व ने भी दिन भर अलग अलग जगह पैसे लगाए, कभी आपने कभी गर्व ने लगाए. गर्व के लगाए 600 रुपीस. अब एट द एंड जब पता चला, ये जब डे एंड हुआ, आपने चेकआउट किया, तो ओवरऑल एक्सपेंस कितना हुआ बेटा बताइए? 1600. ओवरऑल एक्सपेंस हुआ 1600 रुपीस. अब देखिए, दोनों के बीच में थोड़ा सा टेंशन है कि यार कैसे करे हिसाब किताब. एक रास्ता तो यह है कि पता नहीं, कई सारे रास्ते आप निकाल सकते हैं, बट दी बेस्ट तरीका क्या है कि टोटल किया, डिवाइड बाय 2 किया. कितना होगा डिवाइड बाय 2 बताइए बेटा? 800 होगा ना बेटा? होगा ना 800 ऑल ऑफ यू? अब उसका तरीका क्या है? या तो अब ये चेक करें कि अलग अलग कैलकुलेशन, देख वहां पर मेरे इतने लगे. अब लक्ष्य कह रहा है देख यार, एक जगह टिकट ली थी वहां 200 रुपीस लगे थे, तो 100 रुपए गर्व तेरे, 100 रुपए लक्ष्य मेरे. या एक जगह लगे थे 150, 75 तेरे, 75 मेरे. फिर हमने इनको समझाया, या आप में से कुछ बच्चों ने समझाया कि यार इतना क्या कर रहे हो? 1000 रुपीज लक्ष्य तुम्हारी पॉकेट से लगे, गर्व तुम्हारी पॉकेट से 600 लगे, डिवाइड बाय 2 किया तो ईच पर्सन शुड पे 800. तो क्या म्यूचुअल एडजस्टमेंट होगा? गर्व के अकाउंट से 200 रुपीज लेंगे और लक्ष्य के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे. खत्म. दिस इज नोन एज म्यूचुअल एडजस्टमेंट. कितना ईजी है ये बात सोचिए. और ये हुआ कब? एंड में, स्टार्टिंग में नहीं हुआ. स्टार्टिंग में नहीं हुआ. आप सोचिए, एक और एग्जांपल लेता हूं, घबरा क्यों रहे? ये लीजिए एग्जांपल लेता हूं. एवंत, ठीक है, और अयान, ये दोनों पार्टनर्स थे. ठीक है बेटा? क्लियर है बेटा? इन दोनों ने पैसा कमाया पूरे साल भर में 1 लाख रुपीस. कितना रुपीस कमाया बेटा बताइए? 1 लाख. अब डिसाइड, उनका रेशियो क्या था? पीएस रेशियो 1:1. आप सब ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि टॉपिक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं भी टाइम स्पेंड कर रहा हूं. लेकिन ये रोज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. अगले 2 या 3 दिन में मुझे चैप्टर वाइंड अप करना है, फिनिश, बिकॉज देयर आर अदर चैप्टर्स आल्सो. राइट बेटा? तो हुआ क्या, इन्होंने डिसाइड किया था पार्टनरशिप डीड में कि सबसे पहले अयान को मिलेगी सैलरी, और वो मिलेगी सपोज 40,000 रुपीज. कितना रुपीस? 40,000. इज इट ओके बेटा? इनका पीएस रेशियो भी चेंज कर दें, लो 2:1 कर देते हैं, 2:1. इज इट ओके? अब अगर ये ईमानदारी से अकाउंट्स मेंटेन करते तो कैसे करते? थिंक ऑन इट. सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाते? P&L एप्रोप्रिएशन बनाते बेटा? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए. कितना प्रॉफिट अर्न किया बताइए? हाउ मच प्रॉफिट दे हैव अर्न? चलिए बेटा, इससे अगर इस टाइप से कोई एक्सप्लेन कर दे तो आई थिंक मुझे भी जरूर बताना कि सर बुक ने या किसी और ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है. दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, फैक्ट है, कंसेप्ट समझ लेना. सबसे पहले टू सैलरी टू अयान, हमने अयान को क्या दे दी? सैलरी. कितनी दी बेटा? 40,000. अगर आप ईमानदारी से देते हैं तो 40,000 आप सैलरी देंगे. राइट बेटा? अब बात करते हैं रिमेनिंग. अब कितना डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा बताइए बेटा? कितना डिविजिबल? 60,000. और उस 60,000 को ऑल ऑफ यू चेक कीजिए, आप क्या करेंगे 60,000 को? पहला पार्टनर एवंत एंड अयान है ना, एवंत और अयान, हम इनके अकाउंट में 60,000 रुपीज जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, राइट बेटा, जो डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको 2:1 में एज पर द डिसाइडेड बांट देंगे. ठीक है बेटा? और 2:1 नहीं करते फिर पॉइंट्स में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी बेटा. ये लो 1:1 ही कर देते हैं. पॉइंट्स का टेंशन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो बताइए अब फाइनली A1 को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए और आयान को कितना मिलना चाहिए बताइए बेटा? 1000 मिलेगा सर. ऑल ऑफ यू कितना? 30-30. सर Yes, sir. अब ये था एक ईमानदारी वाला रास्ता. अब आप दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो. अगर मैं कहूं इन दी अबव क्वेश्चन,
ध्यान से सुनना। इफ इन द अबव क्वेश्चन, if in the above question salary to Ayan, salary to Ayan at the rate 40,000 rupees omitted, मतलब सैलरी देना भूल गए। अब सोचो क्वेश्चन पे क्या चेंजेस आएंगे क्वेश्चन में, बताइए बेटा ऑल ऑफ यू, बताइए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा 50-50 से। मतलब इंस्टेड ऑफ 60,000 आप पूरा के पूरा 1 लाख रुपीस किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में। और अननेसेसरीली एवंत और अयान के अकाउंट में 50-50 हजार रुपए, 50,000 रुपीस क्या हो जाएंगे? प्लस। सर प्लस कैसे? अरे तो पार्टनर्स को कुछ भी मिल रहा है तो उससे उनका अकाउंट क्या होगा बेटा? प्लस होगा। तो क्या ये सही होगा? यस, थिंक ऑन इट, क्या ये सही होगा? सोचो, थिंक ऑन इट। अगर आप अयान हेलो अनम्यूट कर सकते हो, एवंत अनम्यूट कर सकते हो बेटा। अगर हमने आपको सैलरी गलती से नहीं दी बेटा, तो हमने इस 1 लाख रुपए का क्या किया होगा? सोचो तो सही, अपना माइंड तो चलाओ बेटा। सर यानी कि गलती से हमने पार्टनर्स के अकाउंट में पूरा 1 लाख बांट दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। तो सर इसको करेक्ट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक तरीका है ना बेटा, सर टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट बनाएंगे, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट, राइट बेटा। चलिए आप आगे इलस्ट्रेशंस अपनी बुक से देख के कर सकते हैं, एज मैनी एज यू वांट टू डू, बट प्रॉब्लम क्या आएगी? कंटेंट जो प्रेजेंटेशन है ये मेहरबानी करके जो मैंने समझाया है वैसा रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ही जैसा पैटर्न रखना चाहिए। बुक की लैंग्वेज कई बार टिपिकल हो सकती है, सॉल्यूशन में भी टिपिकल हो सकती है, तो घबराने का नहीं, अपन तरीका एक ही यूज करेंगे। चलिए बेटा, फर्स्ट पार्टनर कौन है? एवंत। सेकंड पार्टनर कौन है? अयान। और लास्ट कॉलम किसका? टोटल। देन पर्टिकुलर्स। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? अब बताइए बेटा क्या मिस्टेक की है इन्होंने? मिस्टेक क्या की बताइए वापस से, बताइए बेटा क्या मिस्टेक की? यस यस, पार्टिसिपेट कीजिए। उन्होंने सैलरी दी नहीं और सर इतना सारा प्रॉफिट आपस में बांट लिया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केवल लक्ष्य ने या तो स्कूल को फीस दी है या कुशाग्र ने दी है और किसी ने नहीं दी, और नहीं दी तो कोई बात नहीं बेटा, उसको आप चुपचाप सुबह बैठे। आई थिंक उशान या वाहिनी और थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिमेनिंग ऑल आर सिटिंग आइडियल, कीप क्वाइट। व्हाई सो बेटा? दिस इज नॉट माय क्लास, दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लास। देखो एक बात बताओ, ये लक्ष्य ना, लक्ष्य प्राइम मिनिस्टर है ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बच्चे ने डाउट पूछा और मैंने आप सबके सामने आप सबके लिए हेल्प आउट किया, आप सभी के लिए, तो यू ऑल आर हैविंग इक्वल राइट, देन यू शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास। ये तो आपके मन की फीलिंग है कि आप सोचते हैं कि यार हम तो एक ऑर्डिनरी बच्चे हैं, हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये दिस इज योर मेंटालिटी। जितना ज्यादा ऐसे ओपनली डाउट पूछेंगे ना क्लास में, मजा आएगा बेटा, और नहीं आया तो नहीं आया समझ में। वैसे ही ऑनलाइन चल रहा है, इतने एफर्ट्स तो हम भी लगा रहे हैं बेटा, व्हाट इट। तो देखिए सैलरी देना, अयान तुम्हें सैलरी देना भूल गए थे, अब दे रहे हैं बेटा। अब अयान को जैसी पता, अब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता आपको भी पता है, बट एरर्स तो एरर्स है ना बेटा। तो सैलरी देना भूल गए थे अयान को, अब अयान बताएगा आंसर और कोई नहीं बोलेगा। अयान अनम्यूट करो जल्दी से। अयान बेटा, इससे तुम्हारा अकाउंट प्लस होगा या माइनस होगा इतना बता दो, सैलरी से तुम्हारा अकाउंट प्लस होगा या प्लस माइनस? प्लस प्लस। तो आज के बाद एक चीज याद रख सकते हैं क्या आप सभी बेटा? प्लस पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए प्लस मींस क्रेडिट, माइनस मींस डेबिट, और ये इस चैप्टर के लिए नहीं है। हेलो, दिस इज फॉर एंटायर पार्टनरशिप। आप एंजॉय करेंगे। हम बच्चों को बोलते हैं बोर्ड के पेपर में भी, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाए, सेम फॉर्मेट बनाए जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, चेक कीजिए, दिख रहा है प्लस माइनस। बोर्ड की आंसर शीट में भी आप ये प्लस और माइनस का सिंबल लगा सकते हो। एग्जामिनर एक बात जरूर कहेगा, यार ये बच्चा बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है, इसने ये शॉर्टकट भी अप्लाई कर लिया, प्लस माइनस। कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल प्लस होती है इट मींस क्रेडिट, माइनस होती है इट मींस डेबिट। बुक्स में स्पेसिफाइड नहीं है, आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं 100%। राइट बेटा, आगे चलिए। देखिए हमने अयान को सैलरी दे दी भाई, अयान अब लड़ाई मत करना, अयान का अकाउंट हम प्लस कर रहे हैं, ये देखिए कितने रुपीज से? 40,000 से। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 40,000
आएगा कहां से? सर ये पैसा फर्म में गलती से ज्यादा बट गया था, पार्टनर्स के अकाउंट में हमने अगर सैलरी नहीं दी तो हमने 1 लाख रुपीस को क्या किया, पूरा 50,000 एवंत और अयान के अकाउंट में प्लस कर दिया था। अगर सैलरी दी होती तो 30-30 प्लस किया होता। सैलरी नहीं दी तो उस पैसे का क्या किया? वो सैलरी का पैसा कहां गया? बाहर मार्केट में गरीबों को दे दिया? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं करते हम कभी भी। हमने एंटायर मनी हमारे अकाउंट में प्रॉफिट के रूप में प्लस कर लिया, जो गलत था उसे वापस माइनस कर दो। दैट्स इट, खत्म। ये लीजिए सर, गलती से प्रॉफिट के रूप में पहले पैसे प्लस हो गया था, अब माइनस करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट से, तो क्या वर्ड लिखेंगे? शेयर इन लॉस। फर्म के अकाउंट से 40,000 वापस माइनस कर दीजिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 1:1, और पार्टनर्स का अकाउंट वापस से माइनस कर दीजिए विद हाउ मच रुपीस? 20 राइट बेटा, और टोटल में कितना आया? 40। अब म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर देंगे। म्यूचुअल एडजस्टमेंट, सबसे पहले एवंत की बारी। अब आप सब ध्यान से देखना कैसे करेंगे म्यूचुअल एडजस्टमेंट, ध्यान से देखना। एवंत को कहा, एवंत भाई तुम्हारे अकाउंट में कुछ गलती हो गई थी, अब उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। कितने रुपीस का गैप आ रहा है बच्चों, बताइए? व्हाट इज द गैप? टेल मी। 20,000। 20,000। गुड 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 बेटा, गुड। बोल सकते हैं आप सब, ऐसा मत सोचा करो कि हम बोलेंगे तो क्लैश होगा, चलेगा, इट्स ओके। 20,000, और कहां पे आ रहा है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? आपको पता है, आपको पता है बेटा, एक पर्सनल बात बताऊं, एवन इस दिन बहुत अपसेट हुआ था कि अरे मेरा अकाउंट माइनस हो गया। फिर अयान ने समझाया इसको, अरे तू गधा है क्या यार, तू क्यों अपसेट हो रहा है? ये तेरे से हम एक्स्ट्रा थोड़ी ना ले रहे हैं, गलती से तेरे अकाउंट में ज्यादा प्लस हो गए थे, अब वापस माइनस कर रहे हैं। अब अयान की बारी आई, अयान के अकाउंट में 40,000 प्लस होना चाहिए था। अयान खुश हो गया, वाओ आज तो सैलरी आ गई है 40,000 अकाउंट में, मैं पार्टी करूंगा। फिर एवंत ने इसको समझाया, भाई तुम अभी मुझे समझा रहा था, खुद तू नहीं समझ रहा, तेरे अकाउंट में भी तो 20 ज्यादा आ गए थे, तो उसे भी तो माइनस करेंगे। तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट कितना हो रहा है बताइए? 20,000। हमने अयान को कहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हमने अयान को कहा, भाई तेरा भी गैप 20 का ही आ रहा है, 20 तेरे अकाउंट। या फिर एक काम कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल सोच के देखिए। हमने अयान को 40,000 रुपए कैश पकड़ा है, 40,000। अयान खुश। हमने कहा हेलो 20,000 वापस दे। इसने कहा क्यों? हमने कहा वो गलती से ज्यादा दे दिए थे पहले तुझे। तो इसने कहा सीधा 20,000 ही दे देते ना, पहले खुश कर दिया, 40,000 दिया, मैंने सोचा मैं आईफोन ले आऊंगा या वन प्लस का नया फोन ले आऊंगा। हमने कहा देख ये तेरी सोच है, ये तेरी मिस्टेक है, 20 जो तुझे ज्यादा मिल गए थे वो भी तो हम वापस लेंगे। तो फाइनली दिस इज नोन एज म्यूचुअल एडजस्टमेंट, कि अयान के अकाउंट में फाइनली 20,000 क्रेडिट कर देंगे और लास्ट कॉलम में डैश। और इसका एंट्री क्या बनेगा लास्ट में? एक सिंगल एंट्री, डीआर वाले को पहले, सीआर वाले को बाद में। A1's कैपिटल अकाउंट डीआर टू अयान्स कैपिटल, बात खत्म। ये लीजिए फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री। लक्ष्य क्लियर हुआ क्या बेटा? यस लक्ष्य। पक्का सर। अब इसकी प्रैक्टिस करना आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूं जो आप कर सकते हैं, और कुछ की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता हूं। देखिए फाइनल ट्रीटमेंट यही रहा कि हमने A1 का कैपिटल माइनस कर दिया, अयान का कैपिटल प्लस, और इससे बेनिफिट ये हुआ टाइम बच गया, हमने एक शॉर्टकट के थ्रू एरर को रेक्टिफाई कर लिया। बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट हैज बीन मेड, बीइंग फाइनल एडजस्टमेंट हैज बीन मेड, खत्म। नरेशन लिखना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। किसी ने इतना भी लिख दिया फाइनल एडजस्टमेंट डन, चलेगा। अब कुछ की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। पहला की पॉइंट, इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड दिख जाए, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो एंट्री है इसमें कुछ चेंज होगा। बताइए एनी आइडिया क्या चेंज होगा? एनीवन? करंट अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या वर्ड यूज किया जाएगा जर्नल एंट्री में? करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अगर फिक्स होती है तो कैपिटल में तो कुछ चेंज करते ही नहीं है। किस में चेंज करते हैं? करंट अकाउंट में कर देंगे सर, नो इश्यूज एट ऑल। दूसरा की पॉइंट देखिए,
दूसरा की पॉइंट यही है कि एक शॉर्टकट टेक्निक है जो आपको अप्लाई करनी है, और वो शॉर्टकट टेक्निक क्या है कि मिस्टेक क्या हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, अगर आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये इस टाइप की चीजें आती हैं, इससे पार्टनर्स का अकाउंट प्लस होता है। अगर नहीं प्लस किया तो अब कर देंगे। और मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए, इससे पार्टनर्स का अकाउंट क्या होता है, प्लस या माइनस? बोलो बोलो बोलो। डेबिट। डेबिट। डेबिट यानी कि माइनस, ये लीजिए, वेरी गुड। प्लस यानी कि क्रेडिट, माइनस यानी कि डेबिट, बात खत्म। तो अब आफ्टर क्वेश्चन नंबर 40 आप क्वेश्चन नंबर 41 कर सकते हो 100%। टेंशन हो तो पहले एग्जांपल 41 देख लेना, देन क्वेश्चन नंबर 42 आप कर सकते हो 100% एंजॉय करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आप ही का टास्क है, बट मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हुआ है। सुनना बेटा ध्यान से, ए बी सी पार्टनर्स है, बुक नहीं है ना किसी के पास तो भी चलेगा, तो भी चलेगा 100%। ठीक है, एबीसी पार्टनर्स है, रेशो दे रखा है 5:3:1, और बेटा ये कह रहे हैं एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए। ओ हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए। अब क्या करेंगे बेटा, इससे पार्टनर्स का अकाउंट प्लस होता है या माइनस? सोचिए, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। और डेबिट बेटा है सर। ये तो भूल गए बेटा, ये तो भूल गए। अब हम क्या करें सर, हम माइनस कर देते हैं, ये लो सर, इसमें कौन सा बिग डील है। वही सेम फॉर्मेट बनाएंगे, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट। देन क्या करेंगे सर, पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, ए बी सी, एंड देन टोटल। प्रेजेंटेशन देखिए, इसीलिए बता रहा हूं मैं केवल आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए थे सर, अब चार्ज कर लेंगे। इसे पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस किया जाता है, अभी तक नहीं किया था, अब कर लेते हैं। ये लीजिए, पहले पार्टनर के अकाउंट से 8000 लिया, दूसरे पार्टनर के अकाउंट से 6000, गिवन है अमाउंट। थर्ड पार्टनर के अकाउंट से 4000 लिया, टोटल बना 18000। अब आप सब दिमाग लगाइए, हमें पार्टनर्स के अकाउंट से ये पैसा माइनस करना था, अभी तक हमने माइनस नहीं किया। अब हमने माइनस अभी तक नहीं किया था, अब कर लिया। अब इस 18000 का क्या करेंगे, सोचिए एक बार, दिमाग में सोचिए। सर 5:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप मतलब वेरी गुड। एनीवन एल्स हु वांट टू पार्टिसिपेट? कि इस 18000 का मतलब व्हाट इज दिस 18000, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस फर्म के लिए? आप सोच, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट 1 मिनट बचा है, ध्यान से सुनना। अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाते तो इसे क्रेडिट में दिखाते, राइट बेटा, दिखाते ना क्रेडिट में, और उससे फर्म के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते, और उस पैसे को आप पार्टनर्स में बांट देते प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन आपने ये काम किया ही नहीं था, आपने ये काम किया ही नहीं था। अरे सॉरी, हमने नहीं, हमारे गधे अकाउंटेंट ने ये काम नहीं किया था सर, लेकिन हमने कर लिया सर। हम गधे नहीं है, हम इंसान है सर, और वो भी 12th क्लास के होनहार टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। हमने इस अकाउंट को पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस कर लिया, ऊपर माइनस किया, राइट। अब ये फर्म के लिए प्रॉफिट बन जाएगा, अब पार्टनर्स में बांट देंगे। बच्चा कहता है सर ऊपर माइनस नीचे प्लस, इसका लॉजिक क्या हुआ? ये तो एक ही जैसी चीज है, बिल्कुल गलत। ऊपर वाला नॉर्मल अमाउंट है, नीचे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्लस करेंगे, विच इज 5:3:1। पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा टोटल 18000 होगा, और फाइनली फिर से